नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि अब आपके जीवन काल से राहु चंडाल दोष खत्म होने वाला है और अब आप जीत की झंडा लहराओगे। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया और मेरी बातों को ध्यान से समझ लिया तो आप हर क्षेत्र में जीत जाओगे। कोई भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो शत्रु है आपके सामने आके घुटने टेक देगा। हर क्षेत्र में आप जीत की झंडा लहराओगे। इस समय आपके जीवन काल से राहु चंडाल दोष का समाप्ति हो रहा है। इस समय आप अपने जीवन काल में काफी क्षेत्र में काफी तरक्की प्रदान करेंगे। इस समय आपके जीवन में कुछ क्षेत्र में चमत्कार भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में लंबे समय से कई तरह की परेशानियां आ रही थी। आप कई तरह की मुसीबतों को झेल रहे थे, लेकिन आप लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि यह परेशानी, यह मुसीबत किस कारण से आ रहे थे। आप जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाते थे उसमें आपको हार का सामना करना पड़ रहा था। कोई भी कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे तो आप कार्य करते करते लगता था कल परसों यह कार्य शुरुआत हो जाएगा, लेकिन 90% कार्य संपन्न होने के बाद से आपको कोई ना कोई अड़चन है, कोई ना कोई मुसीबत आती थी और वह कार्य को संपन्न नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल से राहु चंडाल दोष का निर्माण समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण से एक साथ दो शक्तियां कृपा आपके ऊपर बनी रहेंगी, जिसके कारण से इस समय हर क्षेत्र में आप जीत का झंडा लहराएंगे। इस समय आपके जीवन काल में लंबे समय से जो मुसीबतें आ रही थी, लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह जो समस्या चली आ रही है, यह कुछ समय से ही आपके जीवन में समस्या चली आ रही है। अगर कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि आप जीवन में जिस भी क्षेत्र में हाथ लगा रहे थे उसमें सफलता अवश्य मिल पा रही थी। आप अच्छे तरक्की कर रहे थे। आपके आस पड़ोस में, समाज में, घर में सभी कोई आपका बात को मानते थे। सब कोई लोग आपसे डरते थे और जो भी कार्य करना चाहते थे वह कार्य को संपन्न करके ही दम लेते थे आप। यहाँ तक कि मैं जानता हूँ आपको विरासत में अधिक धन नहीं मिला है। आपने जो भी अपने जीवन काल में धन हासिल किया है, जो भी कुछ हासिल किया है, आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके हासिल किए हैं। लेकिन वही आपका तरक्की देख करके कुछ आपके अपने ही लोग इस समय जलन वाला भावना रखते हैं और आपसे जलते हैं और कब चाहते हैं आप नष्ट हो जाएं, आप बर्बाद हो जाएं। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, इस समय एक साथ दो शक्तियां आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, जिसके कारण कोई भी शत्रु आपका एक भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस समय लंबे समय से जो परेशान थे आप, जितना मेहनत करते थे उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा था। साथ ही साथ आपके पास पैसे टिकते नहीं थे, रुपये बचते नहीं थे। थोड़ी बहुत मुश्किल से धन का संचय करते भी थे तो वह धन आपका किसी न किसी विघ्न बाधा में, पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। आप घर में एक से एक समस्या बनी रहती है, घर में क्लेश भी आपका बने रहता है। साथ ही साथ इस समय शारीरिक कष्ट से भी कुछ आपके जातक कुछ पीड़ित हैं और जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे थे उसमें भी आपको एक से बढ़कर अड़चने देखने को मिल रही थी, एक से बढ़कर एक घाटा आ रहे थे। और कुछ जातक ऐसे भी हैं जो कई बार कार्य क्षेत्र को, अपने कार्य रोजगार को बदल कर देख लिए, लेकिन तब भी उन्हें परेशानी ही हो रही है, तब भी उन्हें घाटा ही हो रही है, तब भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल से राहु चंडाल दोष का समाप्ति हो गया है। इस समय लंबे समय से आपके जीवन काल के ऊपर शनि का 6.5 लागू थी, जिसके कारण से भी जीवन में परेशानी आ रही थी। इस समय शनि का 6.5 भी समाप्त हो रही है। हालांकि कुछ समय बाद पुनः लागू होगा, जो कि 2025 तक रहेगा। लेकिन इस समय आपके जीवन का तरक्की करने का समय है। यही वो समय है जिस समय आप अपने जीवन के एक ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके जीवन के कई सारे परेशानियां एक साथ समाप्त होने वाले हैं। आपको धन की आर्थिक संकट थी वह भी दूर होगी। आपके रोजगार, कारोबार में बार बार मुनाफा नहीं हो पा रही थी वह भी इस समय होगा। इस समय आपका कारोबार, जो रोजगार व्यापार में अड़चने आ रही थी, मुश्किलें आ रही थी, वह भी समाप्त होने वाला है। और इस समय लंबे समय से आप अगर विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे थे तो वह यात्रा भी इस समय आपका सफल रहेगा। इस समय जो रोजगार, जो कारोबार कर रहे थे उसमें मुनाफा नहीं हो रही थी, उसमें मुनाफा होगा और जो समस्या आ रही थी वह समस्या समाप्त होगा। और अगर लंबे समय से कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे थे, लंबी समय से कोई कारोबार की नींव रखना चाह रहे थे, वह नहीं कर पा रहे थे, तो वह इस समय कर पाएंगे। और यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय आप शुरुआत अवश्य करें। यह समय गंवा देंगे तो यह समय दोबारा आपके हाथ में नहीं आएगा।
दोस्तों इस समय मैं पहले बता दूं कि कोई भी इंसान अगर बैठे बैठे कामना करता भगवान मैं करोड़पति बन जाऊं, 10 करोड़ आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भगवान आपका साथ तभी देगा जब आप खुद का साथ देंगे। आप घर से निकल कर तो देखें, किसी कार्य क्षेत्र में हाथ लगा कर तो देखें, भगवान आपको ऊंचाइयों तक अवश्य पहुंचाएगा। क्योंकि आप अपने जीवन काल में कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं किए हैं। आपके पास जो भी कोई इंसान मजबूरीवश आता है, आपसे सहायता मांगता है, आपसे जो भी हो पाता है यथाशक्ति आप सहायता अवश्य करते हैं। किसी के प्रति कोई छल कपट आप नहीं रखते हैं, किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखते हैं, किसी को बेवजह परेशान करने का नहीं सोचते, किसी को बेवजह आप नष्ट करने के बारे में विचार आपके मन में नहीं आता है। इसलिए माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा इस समय रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि अपने कोई भी खास कार्य को किसी और के हाथ में सौंप के ना जाएं। आप अगर किसी और के हाथ में सौंप के जाएंगे तो वह कार्य आपका खराब अवश्य होगा और आपको उस कारण से पछतावा भी होगा। इसलिए आप अपने जीवन काल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो उसे अपने देखरेख में करें, अपने सामने करवाएं, तो आपको बेहतर महसूस होगा और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो दोबारा मेहनत करना पड़ सकता है। किसी और के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपके इच्छा अनुसार कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा। इस समय दोस्तों आप अगर थोड़ी सी भी अच्छाइयाँ करते हैं तो सबसे जल्दी आपके ऊपर माँ लक्ष्मी विशेष प्रसन्न हो जाती है और आपके ऊपर कृपा हमेशा ही प्रदान करते रहती है। अगर थोड़ी सी भी गलतियाँ करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। इस समय माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। इसलिए आप जिस भी कारोबार रोजगार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपके कोई अच्छे नए मित्र मिलेंगे, कुछ पुराने मित्र मिलेंगे, जिससे कारण से आपको कुछ नया मार्गदर्शन मिलेगा, जिस कारण से आप अपना कार्य क्षेत्र को, रोजगार को बढ़ा पाएंगे और उससे आपको अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। इस समय घर के बड़े बुजुर्गों का बात आप थोड़ा लेकर चलेंगे तो उससे भी आपको अपने कारोबार में मुनाफा देखने को मिलेगा। इस समय अपने कार्य करवाने में कुछ लोगों को बदलने की भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। किसी और से कार्य करवाते हैं, कुछ कार्य करवाते हैं जिससे आपसे नहीं होता, मजदूर लेबर से कार्य करवाते हैं या किसी और से कार्य करवाते हैं, तो उसको इस समय आपको बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि वह आपके साथ फरेब इस समय थोड़ा पूरा कर रहा है। हालांकि इस समय अपनी सूझबूझ से आप हर क्षेत्र में सफलता पा जाएंगे। इस समय कुछ शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, लेकिन इस समय आप इतना तरक्की करेंगे कि वह भी आपके सामने आकर घुटने टेक देंगे। दोस्तों इस समय अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो इस समय वह शुरुआत आपको अवश्य ही करनी चाहिए। यह समय काफ़ी शानदार है, समय काफ़ी बलवान है और समय आपके पक्ष में है। ऐसा समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान दें आप। और दोस्तों इस समय आपका इष्ट देव महादेव है, इसलिए ऐसे आपके राशि के जातक इष्ट देव महादेव है और महादेव का इस समय आपके ऊपर विशेष कृपा रहने वाला है। यह बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। इस समय कई लोग, आपके अपने ही लोग, आपको परेशान करना चाह रहा है। आपके सामने आता है, हितैषी बनकर दिखाता है, आपके लिए अच्छा साबित होने का प्रयास करता है, लेकिन पीठ पीछे आपका बुराई करता है और आपको खंजर घोंपने से कभी भी चूकता नहीं है। जब भी उन्हें मौका मिलता है आपको परेशान करने का, आपको बदनाम करने का षड्यंत्र अवश्य ही रचता है। लेकिन इस समय कितनों भी शत्रु आपके ऊपर चाह ले, कुछ भी परेशान करने का सोच ले, इस समय आपका इष्ट देव महादेव आपके ऊपर सहाय रहेगा और आपके शत्रु को नाकाम करेगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में जितनी परेशानी आ रही है, चाहे किसी कारणवश से कोई परेशानी हो, सारा परेशानी को इससे महादेव आपका नष्ट करेगा। इससे महादेव का आपको एहसान मानना होगा, जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे आप। और दोस्तों इस समय आपके पक्ष में हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी भी आपका शत्रु को इस समय कमजोर करेंगे, उसके कारण भी आपको सफलता मिलेगी। शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और शत्रु को आपके कदमों में लाकर जरूर पटक देगा। इस समय आप कुछ बातों का बस विशेष ध्यान रखें। इस समय आपको सबसे अधिक सफलता जो मिलने वाली है वह है एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग नौकरी करना चाह रहे हैं या जो लोग पहले से नौकरी कर रहे थे, उसको नौकरी में कोई समस्या चली आ रही थी, वह समस्या इस समय समाप्त होगा। इस समय जो लोग नौकरी करना चाह रहे हैं, स्त्री और पुरुष को दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय 100% संभावनाएं हैं, नौकरी इस समय अवश्य मिलेगी। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई परीक्षाएं दे रखे हैं या किसी परीक्षाएं में बैठने वाले हैं, वहां से आपको शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय थोड़ी सी मेहनत करें, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन इस समय अगर आप अपने साहस को घटा देंगे, इस समय आप मन को हार जाएंगे, इस समय मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इस समय कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, अवश्य करें। इस समय आप नई अगर कोई रोजगार या कारोबार कर रहे हैं, साथ में कोई एक और कोई रोजगार शुरू करना चाह रहे हैं या एक और कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वह भी करें। अगर आप पहले से नौकरी करना चाह रहे थे
या पहले से नौकरी कर रहे थे और साथ में कोई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो भी आप अवश्य करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और जो जातक पहले से नौकरी कर रहे हैं लेकिन अपना प्रमोशन की इच्छा रख रहे हैं, सोच रहे हैं मेरा प्रमोशन हो जाए, अगर वे योग्य हैं तो उन्हें इस समय सफलता अवश्य मिलेगा। इस समय कोई भी शत्रु आपको नाकाम नहीं कर सकता, कोई भी आपके खिलाफ इस समय खड़ा नहीं होगा। इस समय प्रमोशन के लिए आप प्रयास करेंगे तो सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। इस समय आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं वह भी आपके ऊपर मेहरबान रहने वाला है। आपके साथ जो लोग कार्यरत हैं वह भी कुछ आपके साथ देंगे। एक दो को ऐसा भी होगा जो आपको साथ नहीं देगा, हालांकि आपसे मतलब भी नहीं होगा, लेकिन एक दो आपको साथ देगा जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायता करेगा। इस समय आपको प्रमोशन अवश्य मिलेगा और आपके वेतन में भी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे थे और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ था तो इस समय आपका सारा वेतन एक साथ जोड़ करके मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इस समय कई जगहों से आपको धन प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय ससुराल पक्ष से गिफ्ट के तौर पर कोई महंगी चीज इससे मिल सकती है। इस समय कोई भी शत्रु आपसे आके लड़ जाए तो आपको हरा नहीं सकता, आप जीत अवश्य जाएंगे। अगर आपके लंबे समय से जमीनी विवाद चल रही थी, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो वहां पर सफलता होगा और अब फैसला आपके पक्ष में होगा। अगर पैतृक संपत्ति में कोई क्रय विक्रय नहीं कर पा रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी और अच्छी मुनाफा देखने को मिलेगा। आप उसका भी क्रय विक्रय इस समय कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी के लंबे समय से चक्कर काट रहे थे, चप्पलें घिसनी पड़ रही थी, कोई मुसीबत थी, तो वह फैसला आपके पक्ष में होगा और वहां से आपको काफी मान सम्मान भी मिलेगा। इस समय आपके घर के कोई आदमी या कोई बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, बड़ी कोई तरक्की करेंगे, जिसके कारण से समाज में आपका और आपके बच्चे का भी मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। इस समय आप बड़े बड़े चीज़ों से मुलाकात करेंगे, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करेंगे और अच्छी तरह से नॉलेज में भी वृद्धि होगा, बुद्धि में आपकी वृद्धि होगा, जिसके कारण से कई शत्रुओं को नाकाम करेंगे और कोई भी लोग आपको इस समय हरा नहीं पाएगा। कोई भी वार्तालाप करेगा आप उसका सही से उत्तर दे सकते हैं, सबको आप बिल्कुल हरा सकते हैं। इस समय आपके समाज में आप अलग ही नज़र से देखे जाएंगे, समाज में आपका एग्जाम्पल इस समय आ जाएगा। इस समय कुछ जातक ऐसे हैं जो लंबे समय से किसी से प्रेम करते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं। उसको इस समय इजहार अवश्य करनी चाहिए, प्रस्ताव अवश्य रखनी चाहिए। इस समय प्रेम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपका प्रेम को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन किसी से प्रेम करते हैं तो इस समय इजहार अवश्य कर दें, यह समय को बिल्कुल गंवाएं नहीं, इस समय प्रस्ताव अवश्य रख दें, आपको प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है, उसको भी इस समय सफलता मिलेगी। लेकिन आप इसके लिए थोड़ा प्रयास करें कि घर में सबसे वृद्ध या सबसे अधिक उम्र का कोई महिला या पुरुष हो तो सबसे पहले आपको उनके साथ बात करना चाहिए, अपना प्रेम के बारे में बात करना चाहिए, उससे आपको सफलता मिलेगी। और इस समय आपका विवाह को प्रेम को विवाह में तब्दील होने से कोई रोक नहीं सकता, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि स्त्री जातक थोड़ा धैर्य रखें, अपना प्रेम को हर जगह साझा ना करें, सबको साथ शेयर ना करें अपने बातों को, नहीं तो थोड़ा सा बदनामी होने की भी संभावनाएं देखने को मिलेगी। स्त्री के लिए खास एक बात है कि घर का सबसे वृद्ध महिला जो है, जो सबसे अधिक उम्र का महिला है, चाहे उस महिला का घर में कद्र हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले आप उसके पास अपना बात को रखें, प्रस्ताव रखें। सबसे अधिक उम्र के पास आपका बात जाएगा, प्रेम के बात जाएगा, तो आपका प्रेम को आयु बढ़ेगा और प्रेम को विवाह में तब्दील होने से जल्दी सफलता अवश्य मिलेगी आपको। दोस्तों कुल मिलाकर बस आप इतना समझें कि इस समय भाग्य आपको पूरा साथ देगा। इस समय मौका को गंवाएं नहीं, इस समय जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगा। कोई भी आपको हरा नहीं सकता। कोई ठेका लेना हो, कोई रोजगार या कोई भी चीज़ आप अपने क्षेत्र में करना चाहें, अपने पक्ष में करना चाहे तो वो उसमें सफलता आपको ही मिलेगी, आपके ही हाथ में आएगा। कोई अगर आप कोई कार्य की डील करना चाहें तो वह डील भी आपके हाथ में आएगा और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इस समय आप प्रयास अवश्य करें। दोस्तों हालांकि इस समय आपका भाग्य साथ नहीं देता है, कुछ कारणवश कुछ गलतियों पर ध्यान रखेंगे, कुछ गलतियां नहीं करेंगे तो भाग्य आपको और भी अधिक साथ देगा और कोई भी क्षेत्र में आपको परेशानी कभी नहीं आएगी। दोस्तों आपको शनिदेव को प्रसन्न रखना है, शनिदेव को कभी नाराज नहीं करना है। वह आपके अच्छे कार्य बनते बनते भी बिगड़ जाएंगे और सफलता नहीं मिलेगी। अगला आपको मां लक्ष्मी को इससे प्रसन्न रखना है, जिसके कारण आपके रोजगार कारोबार में घाटा होती है, पैसे नहीं टिकते हैं, धन की संबंधित दिक्कतें आती है। अगली बात, इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है, जो गलतियां नहीं करनी है। कभी भी अपने जीवन काल में किसी कन्या का आपको अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो।
उसे अपशब्द ना बोलें, उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनको बेवजह परेशान ना करें, नहीं तो आपका भाग्य खराब होगा और माँ लक्ष्मी कभी भी आपके ऊपर साथ नहीं देगी। दोस्तों, कभी भी पति पत्नी घर में बेवजह किचकिच ना करें, लड़ाई ना करें, इससे भी घर में क्लेश होता है और घर में कहीं भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। और दोस्तों, अगली बात, कुछ औरतों को भी समझना चाहिए, कुछ औरतें भी ऐसी होती है जिससे मर्द को बेवजह परेशानी होती है, बेवजह लड़ाई करना पड़ता है, मुसीबतें आती रहती है। तो औरतों को भी कुछ समझना होगा, घर को आगे बढ़ाना होगा, घर में ऐसा कोई भी कार्य ना करें क्लेश जिससे ना हो। कभी भी किसी और के बातों से अपना पति से उलझने का प्रयास ना करें, इससे आपको भी जीवन में नुकसान होगा। और जो खुद औरत है उन्हें भी अपने जीवन काल में किसी औरतों के साथ गलत व्यवहार नहीं रखने चाहिए, खास करके अपनी चाची, बुआ, मौसी और बड़ी बहन से और माँ से रिश्ता खराब नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगली बात, कभी भी गरीब मजबूर व्यक्ति को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या सफाई करने वाले व्यक्ति को परेशान ना करें, इससे आपको शनि का प्रकोप लेगा, शनि का दोष लेगा और उससे जीवन में परेशानी आएगी, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगा, धन का ठगी होने का शिकार कई जगह बनेंगे और परेशानी आएगी। और दोस्तों, अगला बात, जो इंसान अपने माता पिता का अपमान करता है, माता पिता का कदर नहीं करता है, उनका जीवन नर्क के समान हो जाता है, शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है, जीवन में एक से बढ़कर एक मुसीबत आएगी, वह इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता है। जो इंसान अपने माता पिता का अपमान करता है, माता पिता का आत्मा को ठेस पहुंचाता है, वह इंसान के पास सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हासिल कर लेगा, तब भी वह खुश नहीं रह पाएगा, तब भी वह परेशान ही रहेगा, उसका जीवन नरक के समान हो जाएगा। ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। ऐसा करने वाले के ऊपर भगवान कभी भी खुश नहीं होता है, कोई पूजा पाठ काम में नहीं आता है। दोस्तों, अगली बात, कभी भी गुरुवार के दिन किसी को रुपये पैसा ना दें, वह पैसा आपका फंस जाएगा, पैसा नहीं आएगा। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद किसी को कुछ भी देने से परहेज करें तो अधिक लाभ होगा, कुछ भी ना दें किसी को तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आपको सुबह सो के जल्दी जगना चाहिए और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें, इससे लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, तो उसके लिए आप घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो जल्दी लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें बार बार आपको असफलता हाथ लगती है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले। आप अगर शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए मंगलवार और शनिवार को। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।